सो हियर sehen wir nur die Wörter, वर्ड्स हैं केवल इसमें. Sprache im Kurs means Sprache is language, im Kurs का मतलब है in your classroom. Sprache im Kurs. So why im? Because in plus dem, im Kurs, in dem Kurs actually. There is a fixed boundary in the classroom. Fixed boundary is there. That's why dative. Sprache im Kurs. Here lernen Sie. What you learn here? Sich im Kurs verständigen, Frage stellen. चीजें आपको समझ में आए उसके लिए क्वेश्चन कैसे करते हैं. विडरहोलुंग बिटन, किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि फिर से बोलो जरा, तो ऐसे बोलना है. किसी को वापस बोलो तो आप बोलोगे वी बिटे, वी बिटे. देखो बिटे का बहुत सारे मीनिंग होते हैं. बिटे का मतलब थैंक यू भी निकल जाता है, बिटे का मतलब वेलकम भी निकल जाता है, बिटे का मतलब हियर यू आर ये भी निकल जाता है. वी बिटे का मतलब है प्लीज कम अगेन, एक बार फिर से बोलना. टोन मार्क द म्यूजिक आइडेंटिटीज. सो वी बिटे का मतलब है क्या बोले आप, फिर से बोलिए. या फिर इसका मतलब ये भी निकलना सकता है, क्या बोला, फिर बोल. मतलब जैसे मान लो किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, आपने बोला फिर बोल के बता. अपन ऐसे बोलते हैं ना कभी, तो वो भी निकल सकता है. इट डिपेंड्स कि किस टोन में बोला जा रहा है. वी बिटर. बट जनरली जब कोई चीज समझ में नहीं आए हम लोग रिपीट करवाने के लिए बोलते हैं वी बिटर, फिर से बोलिए. सो व्योटर विशर, इसमें डिक्शनरी में आएंगे सब. डे टू डे लाइफ के ये फिक्स फ्रेजेज हैं. ये मान लो आप ये 50-40 इस तरह के सेंटेंसेज हैं, वो आप अगर लर्न भी कर लेते हो तो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है. जैसे इसने बोला Was machst du? क्या कर रहे हो? Was machst du? किसी से कुछ पूछ रहे हो. Was machst du? इसने बोला Kannst du das bitte schreiben? Can you please write it? Kannst du bitte das schreiben? Can you please write it? Na klar, gerne. हाँ, of course. लिख तो सकता ही हूँ. Kannst du? Can you write it? इसने बोला of course. So na klar का मतलब of course. Yes, I can. Was machst du? आपको पूछना है Wie heißt das auf Deutsch? मतलब इस चीज को जर्मन में क्या कहेंगे. कोई भी चीज को. अब नए नए हैं तो हमारे लिए तो हर चीज जर्मन में पता नहीं ना अपन को. कैमरे को क्या कहेंगे, पता भी हो तो ये नहीं पता कि इसको यही कहेंगे क्या. जैसे मान लो टी शर्ट है तो टी शर्ट को टी शर्ट ही कहेंगे, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि टी शर्ट को टी शर्ट ही कहेंगे तो भी आप यूज थोड़ी कर सकते हो. आपको डर लगता है कि पता नहीं जर्मन में कुछ और हो तो टी शर्ट तो टी शर्ट ही है. टीम ही है. स्पोर्ट जर्मन में भी स्पोर्ट ही है. पायलट जर्मन में भी सेम स्पेलिंग है. स्टूडेंट जर्मन में भी सेम है. लेकिन एक बार आपको पता तो चले तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा. तो वर्ड चेक करने के लिए आप हर बार dict.cc ये डिक्शनरी आपने डाउनलोड कर रखी होगी, तो dict.cc में हर बार चेक करना है इसको. कोई भी स्पेलिंग आपको देखनी हो. माउस को क्या कहते हैं वो अलग बात है, फिर माउस ही निकलेगा. स्पेलिंग अलग हो सकती है, लेकिन लॉइन को क्या कहते हैं तो खाली दिमाग में नहीं, खाली टाइम में उसको आप चेक करते रहा करो. Wie heißt das auf Deutsch? What we call it in German? ये फिक्स एक्सप्रेशन है. इसको जर्मन में क्या कहेंगे. कोई बोले कीवर्ड को जर्मन में क्या कहेंगे, बोर्ड को जर्मन में क्या कहेंगे, तो बोर्ड या जलेबी को जर्मन में क्या कहेंगे. सपोज जलेबी कोई वर्ड है तो आप बोलोगे वी हाइस्ट और इस दास की जगह वो वर्ड बोल दो. वी हाइस्ट जलेबी ऑफ डॉइच, मतलब जलेबी को क्या कहेंगे. बाल को जर्मन में क्या कहेंगे तो वी हाइस्ट बाल ऑफ डॉइच. वो तभी तो पूछ रहे हो क्योंकि ये पता नहीं तो जो पता है वही बोलोगे. पेन को जर्मन में क्या कहेंगे तो पेन पता है आपको, तो आप बोलो वी हाइस्ट पेन ऑफ डॉइच. उसकी जगह पेन बोल दो और बोलो इसको जर्मन में क्या कहेंगे. और आंसर या फिर दोबारा दूसरा तरीका वास इस्ट दास. वी हाइस्ट दास बोलो या फिर वास इस्ट दास ऑफ डॉइच.
ये जर्मन में क्या होता है भाई? Was ist das auf Deutsch? ये जर्मन में क्या होता है? शर्ट। तो जर्मन में हेम्ट, सही बोला। पैंट को जर्मन में क्या कहते हैं? होज है। तो जिसको नहीं पता वो बोलेगा वी हाइस्ट होज है, होज तो जर्मन में ही हो गया। वी हाइस्ट पैंट्स ऑफ डॉइच। अंश, यहाँ जो भी चीज नहीं पता उसका नाम आ जाएगा वी हाइस्ट सलवार ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट घर ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट मम्मी ऑफ डॉइच। जो भी आपको नहीं पता वो यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक है। एंड देन एक्सक्यूज मी बोलना पड़ता है बार बार, एक्सक्यूज मी। एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग वी बिटे रिपीट करने के लिए कि भाई सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपको। कभी कभी अपन सुन नहीं पाते, कभी कभी समझ नहीं पाते, तो भी हमको लगता है सुना नहीं। किसने बोल दिया केलवाड़ का हूं, तो आपने केलवाड़ तो नाम सुना ही नहीं, तो आप कहते हो क्या क्या आपको सुन तो गया केलवाड़, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो कुछ होता भी है क्या। जब अपन को पहले नहीं सुना होता तो हम लोग बोलते हैं एंशुल्डिगुंग वी बिटे एक्सक्यूज मी प्लीज कम अगेन। क्या बोले आप, एक बार वापस बोलना। एंशुल्डिगुंग मतलब एक्सक्यूज मी, वी बिटे मतलब प्लीज रिपीट, क्या कहा आपने। das verstehe ich nicht, I don't understand, आप क्या कह रहे हो। das verstehe ich nicht, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। das verstehe ich nicht, I don't understand this, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। das verstehe ich nicht। Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie, can you please repeat it? wiederholen का मतलब रिपीट, wiederholen please repeat। Können Sie bitte das wiederholen? Deutsch, Deutsch मतलब जर्मन, और जर्मनी को क्या बोलेंगे? Deutsch, Deutschland, Land, आ बोलेंगे ए को, Deutsch, Deutschland। कोई बोले जर्मन को जर्मन में क्या कहेंगे? वी हाइस्ट जर्मन ऑफ डॉइच, जर्मन को जर्मन में जर्मनी कहेंगे ना, ओके, मतलब डॉइच कहेंगे। Das verstehe ich nicht, I don't understand, मैं समझ नहीं पा रहा। verstehen कल आई थी ये वर्ड, कॉन्जुगेशन किया हुआ था कई सारी वर्ड, उसमें थी verstehen का मतलब समझना। Das verstehe ich nicht। Können Sie bitte das wiederholen? Can you please repeat it? Können Sie das bitte buchstabieren? Can you please buchstabieren का मतलब है to spell, spelling बताना। to spell का मतलब है किसी चीज की स्पेलिंग बताना। buchstabieren, buchstabieren, बुक ch को ख बोल रहे हैं हम लोग, buchstabieren, buchstabieren मतलब स्पेलिंग बताना। फिर आप स्पेलिंग कैसे बताओगे? आप बताओगे बे उ से हा, ऐसे करके आप स्पेलिंग बताने वाले हो। buchstabieren। Können Sie das bitte anschreiben? Anschreiben का मतलब है नोट डाउन। Could you please note down? Could you please write? Anschreiben। Können Sie das bitte anschreiben? Can you please write it? So anschreiben is note down और buchstabieren का मतलब स्पेलिंग बताना। तो स्पेलिंग तो आदमी बोल के बताएगा, लिख के भी बता सकता है, आ बे से ऐसे। सो बे उ से हा, जैसे मान लो कोई बोले इस हाई से देव, डे ए फाउ, सो मैं बोलूं इस हाई से देव, आप बोलो अपना नाम लिख के बता सकते हो क्या? कैन यू प्लीज स्पेल आउट, स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग पूछोगे तो क्या बोलोगे आप? बुकस्टाबिeren, इसको बोल के बताओ सारे लोग। बुकस्टाबिeren, बुकस्टाबिeren, यस, बुकस्टाबिeren। दिस वन, इसको ट्राई करो। अनश्राइबन,
अनश्राइबन, अनश्राइबन। ओके, इसको ट्राई करो। वीडरहोलन, Wiederholen. ओके। डॉइच, Deutsch. Wie heißt das auf Deutsch? wie heißt das auf Deutsch? Wiederholung, Wiederholen. ओके। यहाँ देखते हैं क्या वर्ड्स हैं, आपको पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, पर यहाँ पे एक वर्ड है ब्रिले, दी ब्रिले। मीनिंग, मीनिंग तो यहाँ फोटो ही बता रही है। दी ब्रिले, दी लाम्पे, Die Lampe. लाम्पे। देर कूली, Der Kuli. कूली मतलब Pen. पेन। आज वर्ड ही वर्ड सीखने वाले हैं अपन, कई सारे, कुछ सीख भी रखे हैं, रिपीट होंगे। सर पेन फिलर भी होता है। पेन का फ्यूलर भी होता है, लेकिन वो होता है इंक पेन। ये है कूली, मतलब नॉट, ये बॉल पेन। बॉल पेन। बॉल पेन को बोलते हैं कूली, और फ्यूलर, अभी जो आपने बोला फ्यूलर, डेयर फ्यूलर, इसका भी डेयर ही है। ये डेयर कूली है और ये फ्यूलर। ये इंक पेन, स्याही वाले पेन को फ्यूलर बोलते हैं, और कूली बॉल पेन को। और कूली, कई लोग कहते हैं कि इसका पूरा नाम ये होता था, डेयर कुगलश्राइबर, Kugelschreiber. कुगलश्राइबर, तो शॉर्ट में इसको कूली बोलते हैं, कुगलश्राइबर। और डेयर स्टिफ्ट, स्टिफ्ट कच्ची मतलब पेंसिल। कुछ भी लिखने का। कच्ची पेंसिल तो अलग है, दैट इज ब्लाई स्टिफ्ट। स्टिफ्ट का मतलब है कुछ भी लिखने का, वो जरूरी नहीं है कि बॉल पेन हो, राइट। जैसे ये वाला है, इसमें ना तो स्याही डलती, ना ये बॉल पेन है, बट ये लिखने का है, तो इसको मैं स्टिफ्ट बोल सकता हूं, डेयर स्टिफ्ट। सांटी आती है, जैसे क्या बोलते हैं आप लोग, पता नहीं, कलर के लिए, दैट इज ऑल्सो स्टिफ्ट, यू कैन से। उसके लिए और वर्ड भी है वैसे। डेयर फ्यूलर, व्हाट इज फ्यूलर? इंक पेन। इंक पेन। कूली, बॉल पेन। बॉल पेन। कुगलश्राइबर, Der Kugelschreiber, Kuli. यस, कूली, सेम थिंग। और डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, Der Bleistift. पेंसिल, कच्ची पेंसिल जो होती है, रबड़ से फिर मिटा भी सकते हो, वो ब्लाइस्टिफ्ट है। ओके। हैंडी, das हैंडी मतलब मोबाइल। मोबाइल, हैंडी। ओके। अगेन सम फिक्स एक्सप्रेशंस, जिनको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो वाले एक्सप्रेशंस। Können Sie das bitte buchstabieren? ये क्या हुआ भाई? प्लीज अपना नाम स्पेल करके बताएं। ओके, नाम ही बोला नहीं इसने, कोई भी चीज बोली उसने, कोई चीज दिखाई, हाँ, ओके, इसने बोला Können Sie das bitte buchstabieren? कोई चीज दिखाई होगी कि इसको स्पेलिंग करके बताओ, तो इसने फिर स्पेलिंग बताई। एर, आर्म, आर्मी, एर, आ, दे, ई, आई को ई बोलते हैं ना, ई, ए, एर, एर, गे, ऊ, एम, एम, ई, आई को ई बोलते हैं। सो ये स्पेलिंग बताने के लिए कह रही है। ओके। Entschuldigung, Entschuldigung मतलब Excuse me. एक्सक्यूज मी। Entschuldigung, अब कभी भी किसी का अटेंशन लेना हो, तो बंदा कुछ काम कर रहा है भाई, और आप कह रहे हो इधर देखो, तो एक तरह से एक्सक्यूज मी बोलते हो आप, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, Entschuldigung, kannst du das bitte wiederholen? Can you please repeat it? Wiederholen is to repeat. Wieder का मतलब होता है अगेन, wiederholen to repeat. So excuse me, canst du, can you please repeat it? मुडाल वो आगे, इसलिए मैंने वो लास्ट में, wiederholen is to repeat. keine Ahnung, no idea, no idea.
keine Ahnung, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, इनको लर्न कर लो। कोई पूछे और कुछ पता नहीं, आप बोल रहे हो keine Ahnung, keine Ahnung, नो आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं है, keine Ahnung, Ahnung, H बीच में आ रहा है तो ये साइलेंट है यहाँ पे, keine Ahnung, H को पढ़ेंगे नहीं रीड करते टाइम, H बीच में होता है तो साइलेंट होता है। Ahnung, wie heißt das auf Deutsch? इसका मतलब क्या निकला? अभी बोला था। इसको जर्मनी में क्या कहते हैं? जर्मनी में नहीं, जर्मन में। जर्मन में क्या कहते हैं? जर्मन में इसको क्या कहते हैं? Wie heißt das auf Deutsch? जर्मन भाषा में इसको क्या कहते हैं? वही ऐसे। बिकॉज जर्मन लैंग्वेज में जनरली कुछ और ही कहते हैं। इंटरनेशनल वर्ड्स को अपन छोड़ दे तो जनरली वर्ड कुछ और ही निकलते हैं। चेयर को चेयर नहीं कहते, बोर्ड को बोर्ड नहीं कहते। लेकिन फिर ये वर्ड आ गए। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप में से कोई भी ट्राई कर सकता है उसको, लेकिन मैं जो पूछूं उसी के लिए, फिर लास्ट में देखेंगे किसको याद हो गए। Der Bleistift. Der Bleistift. What is this? Bleistift क्या था? अभी आया था। पेंसिल। Pencil. Pencil. Der Bleistift is pencil. कच्ची पेंसिल। Der Bleistift. Das Wörterbuch. वर्ड आ चुका है। डिक्शनरी। डिक्शनरी। Dictionary. Das Wörterbuch. Wörter मतलब वर्ड्स और बुक मतलब बुक, वर्ड्स की बुक, शब्दों की बुक, सो डिक्शनरी। Der Führer अभी आया था। Ink pen. Ink pen, der Führer. Und die Brille? Umbrella. Specs, Glasses. चश्मा, Glasses. glasses. Radiergummi, Razor. eraser, rubber, eraser. Radiergummi, der Radiergummi. Das Heft, Copy. कॉपी। एक तो बुक होती है, बुक तो बुक होगी, das Buch, Yeah. ये तो बुक होगी, और ये कॉपी नोटबुक जिसमें आप लिखते हो, das Heft। अब हर बार जहां भी डेर आ रहा है वर्ड में, ये समझ लो वो मैस्कुलिन है, दी आ रहा है तो फेमिनिन है, और दास आ रहा है तो न्यूट्रल है। वर्ड के पहले ये आ गया तो मतलब ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, दी आ गया, और डेर आ गया तो मैस्कुलिन, दास आ गया तो न्यूट्रल। दास हैंडी ये आया था अभी, Mobile. मोबाइल। डेर कूली, Pen. पेन। Ball pen. Ball pen. व्हाइट बोर्ड, Whiteboard. व्हाइट बोर्ड। लैंड कार्ट है, Land card है. ये मैप होता है, सिटी में। कोई भी मैप लैंड कार्ट है, जैसे कंट्री का मैप, इंटरनेशनल मैप। सो लैंड कार्ट है, लैंड का मतलब कंट्री होता है ना, तो कंट्री का मैप, सो लैंड कार्ट है, कंट्री मैप। बेशर, बेशर क्या होता है? बेशर उसको बोलते हैं जो जैसे कागज का गिलास आता है, चाय पी के फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो वाला, बेशर। ब्रोडशन, ब्रोडशन बन, बन। ब्रेड आती है एक, तो एक बन आता है, बन सा ब्रेड, बैन दिखाएंगे अभी। ब्रोडशन, टाफल, Whiteboard. बोर्ड, कोई भी बोर्ड को टाफल बोलते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये बोर्ड जो है ये टाफल है। पापियर, पेपर, पेपर, इस पे लिखते हो आप, उसको पेपर को पापियर बोलते हैं। 10 पापियर। डिश, Table. डिश इज टेबल। und der Stuhl, Chair. Stuhl is chair. Das Buch, किताब. das Buch. Die Tasche, Bag. Tasche is bag, bag. ओके, एक बार वापस देख लो, मैं पूछूंगा आपसे। ब्रोडसन का मतलब है बन, बन, ब्रोडसन, ब्रोडसन और बेसर, ब्रोडसन और बेसर। ये दोनों दिखाऊंगा मैं आपको फोटो, तो भी आपके दिमाग में टिकेगा।
Besser. Der Besser. Brodson. ब्रूटसन umlaut भी आएगा इसमें, ब्रूटसन बन ब्रेड, लेकिन ये वाली ब्रेड, ये ब्रेड ही है भाई, कचौरी मत समझ लेना, कचौरी देखी है अपन ने ज्यादातर ऐसी, कचौरी मत समझ लेना, ये ब्रेड है, Bread है किसमें? ये ब्रेड है, Bread. Yeah. यस, जर्मनी वगैरह में तरह की ब्रेड ठीक है। आपने लेकर। क्या ठीक है, हमारे क्या ज्यादातर कचौरी ऐसी मिलती है, कोई कचौरी समझ ले तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ब्रेड है भाई। ओके, सो ये अलग अलग तरह की ब्रेड, ठीक है, बहुत तरह की ब्रेड है जर्मनी में, ये सब ब्रेड है अलग अलग तरह की, मीठी ब्रेड है, मीट के साथ है, अलग अलग तरीके से, ये सब ब्रोटसन है, ठीक है, ब्रोटसन, ब्रोट और ब्रोटसन। नॉर्मल जो मिलती है वो ब्रेड, उसको ब्रोट बोलते हैं, और ये इस टाइप की मिलती है, इसको ब्रोटसन। ये जनरली थोड़ी सेकी हुई आती है ना। Besser. ओके, एंड देन बेसर, दूसरा वाला। बेसर में जो चाय कॉफी के जो कप आते हैं ना, बेसर, उसके लिए जनरली ये जनरली वो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं सर। डिस्पोजल ग्लास, आगे सुनिएगा, डिस्पोजल ग्लास को बोलते हैं बेशर। डिस्पोज आएगा, अपने बुक में भी आएगा, डिस्पोजल ग्लास को बोलते हैं एक्चुअली बेशर। बेशर क्लास। सो एक दो लोगों से पूछ लेता हूं मैं, शैलेंद्र, was is besser? Besser. Anyone can reply? Cup. Disposable Glass. cup. Okay. Disposable glass. On the next, maybe Shneya, what is tafel? Table. बोर्ड। Tafel is board. Okay. Supreet, Bleistift. Tafel टाफल तो बोर्ड हो गया। and Bleistift. सर एक सेकंड, मुझे बोर्ड पे लिख नहीं सर, कहाँ लिखा हुआ है सर? Bleistift एकदम बीच में लिखा है, एकदम बीच में। 10 नंबर। मैं बोर्ड पे ढूंढ रहा हूँ। बोर्ड पे ढूंढ रहे हो पेंसिल को। Bleistift। प्लास्टिक था लिखने का सर, कच्ची पेंसिल। हाँ, कच्ची पेंसिल। ओके। नजाकत, what is ताशे? क्लासेस आते ताशे बैग। बैग। ओके। एक ताशा और भी होता है भाई, ग्लास। अगर ऐसे आ जाए ना, दी ताशे, अगर डबल एस ई आ जाए तो होगा वो, जैसे जो ग्लास जिसमें चाय पीते हैं अपन, कॉफी पीते हैं, वो टासे हो जाएगा ये। नॉर्मल कप, कॉफी कप, टी कप, वो नॉर्मल वाला टाशे होगा। और ये कौन सा था? ये टाशे बैग, ये वाला, ये बैग है। जैसे ये मेरे पास एक बैग है, das ist eine Tasche। या klar। तो नहीं रख रखा है। ये आ गया, ये क्या है? फ्यूचर Der Becher। डिस्पोजेबल ग्लास। या डिस्पोजल ग्लास, ये beaker। कप जो आता है ना, यूज एंड थ्रो वाला, das ist Becher। या इसको पूछना हो कि यार इसको जर्मन में क्या कहेंगे? Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt Besser auf Deutsch? Das ist ein Bierchen। Wie heißt Glas. Glas auf Deutsch? Wie heißt Glas auf Deutsch? ये देखो फिर से आ गया यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? Plastic, pencil. Bleistift, पेंसिल, राजेगुमी। कागज गुमी, Eraser, Eraser। कंप्यूटर।
देयर कंप्यूटर, देयर फ्यूलर, देखो निप भी है इसके, Ink pen. इंक पेन है ना, फ्यूलर, Their देयर हैव, help. das Heft, Help notebook. das Heft means notebook। फिर इन्होंने ये दिखाया कि डिक्शनरी में मान लो आप वर्ड ढूंढोगे डिक्शनरी में, तो आपको वर्ड के साथ डेर दी दास दिखेगा, जैसे ऑटो सो दास ऑटो, फिश तो डेयर, मतलब जब वर्ड दिखता है सो डेयर कंप्यूटर। इनमें से आप डेयर वाले मेरे को बता दो, दो वर्ड है डेयर के, एक तो डेयर कंप्यूटर और क्या है, Their computer. और भी एक है डेयर का कुछ, ऊपर वाले में देखा है ना? दोनों में यहां से लेके यहां तक, एक तो डेयर कंप्यूटर है और डेयर कौन सा है, That is डेयर टेश लिखा हुआ नहीं है लेकिन एम है, तो कभी तो डेयर लिखा हुआ दिखेगा, masculine. कभी एम लिखा हुआ दिखेगा, और कभी केवल आर भी दिख सकता है आपको, तो डेयर का ही लास्ट वाला आर लिख देते हैं, ठीक है। सो मैस्कुलिन को कभी डेयर लिख देंगे वर्ड के आगे, कभी केवल एम लिख देंगे हिंट देने के लिए, कभी आर लिख देंगे, तो यहां पे टिश, डेयर टिश, ये लिखने का मतलब ये मैस्कुलिन है, मेल है, पुलिंग है, मतलब पुलिंग, पुलिंग स्त्रीलिंग, हिंदी में तो दो ही होते हैं, जर्मन में न्यूट्रल भी है, थर्ड भी है। नॉइट्रल, नॉइट्रल में दो वर्ड कौन से हैं यहाँ पे, House. Das Auto, das Haus. das Or- Auto or also. और das हाउस। देखो एन दे रखा है, एन दे रखा है, कभी एन देते हैं, कभी एंटी देते हैं, कभी दास देते हैं, और कभी केवल एस दे सकते हैं, कुछ भी आए समझ जाना, न्यूट्रल है, das Auto, das हाउस। फेमिनिन के कौन से बच गए, रिटूअर, रिटूअर, Cure. Decure. डिट्यूअर, डिटाशर, ये वाला देखो इसके डी लगा हुआ, अभी देखा था ना डिटाशर का मतलब क्या था, That's not bad. बैग, डिटाशर। अब की बार वर्ड दे रखे हैं लेकिन आर्टिकल नहीं पता, आर्टिकल बताने पड़ेंगे भाई इनके। और वो क्या लगता है आपको, आर्टिकल क्या होगा, हियर आयरो, कॉन्सर्ट का Das. लास्ट कॉन्सर्ट, नाम है, There. डेर नाम है, Das photo. 10 फोटो, 10 फोटो, Pizza. The pizza. 10 पिज्जा, दी पिज्जा, The frog. दी फ्रॉग है, Wallet. Wallet. Their wallet. Pilot. डेर पिलॉट, Round. पिलॉट मतलब पायलट, The frog. लेडी, लिब्रा, दी फ्राउ, Das telephone. das टेलीफोन, Their computer. Das Computer. Der Computer. Das view. Der Computer. ये 10 प्योर, 10 प्योर, The music. Das Computer. जी। एक बार जी भर के देख लो, मैं मिटा के वापस अभी पूछूंगा इनके आर्टिकल, देख लो मैं ये पूछूंगा डेर है कि दी है कि दास है, ये यहाँ पे यूरो एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, अदरवाइज ओ अगर लास्ट में आए तो जनरली दास ही होता है वो, 10 फोटो, 10 लोटो, 10 मोटो, 10 ऑटो, 10 ब्यूरो, ओ लास्ट में आए तो वो दास ही होता है, बट ये एक्सेप्शनल केस आ गया। ऐसे ही ये एक्सेप्शनल केस आ गया, अदरवाइज जिसके लास्ट में ई आए वो फेमिनिन ही होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस आ गए। और सर देयर का क्या बताया जिसके लास्ट पे है? नहीं, रूल तो कुछ और बताए थे आपको मैंने, डेल डी दास के। TRE. हाँ, यस,
कई सारे रूल बताए थे। अभी मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो यूरो है, ओयरो, इसका आर्टिकल डेयर है। हालांकि जनरली अगर ओ लास्ट में आए तो दास होता है, न्यूट्रल। लेकिन ये एक ऐसा आ गया अपवाद। ये क्यों दिए ये फोटो? ये फोटो क्यों दिए इन्होंने? ये फोटो इन्होंने इसलिए दिए हैं कि भाई ये कह रहे हैं देखो यार कैसे सीखे इस चीज को कि डेयर होता है कि दास होता है, तो इनको समझ नहीं आ रहा। तो किताब जो छापी है इन्होंने भी अपना माथा पकड़ लिया कि ये कैसे सिखाएं, ये डेयर दी दास कैसे सिखाएं, इसका तो कोई रूल ही नहीं है। तो कहते हैं कुछ भी सोचो, मतलब शेर का आर्टिकल मैस्कुलिन है शेर, और पायलट का भी आर्टिकल मैस्कुलिन है, तो दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें इस तरह की लिए हो कि पायलट को शेर खा गया, दोनों मैस्कुलिन। हाउस का आर्टिकल दास हाउस है, मोबाइल का आर्टिकल भी दास मोबाइल है, तो कह रहे हैं कि मोबाइल को किसी ने बिल्डिंग से फेंक दिया। ऐसे कि दिमाग में इस तरह की विजुअल आप बनाओगे खुद ही अजीब अजीब कुछ भी रिलेटेड दास वालों का, तो कह रहे हैं कि ऐसे पिक्चर बनाने से, ऐसे विजुअलाइज करने से याद रह जाता है। मैडम टीचर लेररिन क्लास में लॉन कार्टे दिखा रही हैं, तो लॉन कार्टे भी दी और टीचर भी दी। ऐसे कह रहे हैं कि टिप 1 नॉमन मेट आर्टिकल लर्नर। देखो कैसी टिप है कि जो भी नाउन सीखो उसको डेयर दी दास के साथ सीखो। ये है टिप 1। याद कैसे होंगे? आप अभी से आदत डालो। व्योटर और बिल्डर फॉरबिडन आर्टिकल विशिष्टन। खुद ही दिमाग में फिल्म बनाओ ऐसे। ये एक टिप है। एक टिप मैं भी दे देता हूं आपको। अपनी कॉपी में 3 पेन खरीद लो। आपके पैसे तो लगेंगे बट इतने नहीं लगेंगे, 3 पेन के ज्यादा नहीं लगेंगे। ब्लू से लिखो जो भी आपको डेयर, जो भी वर्ड डेयर में मिलता जाता है ना, उसके लिए 5 पेज अलग ही निकाल दो, 5-10 पेज। और जो भी वर्ड आए, पेन बार बार बदलना पड़ेगा, लेकिन हर बार ब्लू में लिखो डेयर को। और फेमिनिन वाला दी वाले वर्ड सारे रेड में लिख लो। और एक ब्लैक पेन भी ले लो, न्यूट्रल वाले सारे ब्लैक में। और इनको कॉपी के 3 हिस्सों में, शुरू में डेयर वाले ले लो, बीच में दी वाले ले लो, और कॉपी के एकदम लास्ट में 10 वाले वर्ड ले लो। तो अलग अलग कलर से लिखोगे तो दिमाग में एक पिक्चर बनती है एक्चुअली कि ये वर्ड तो मेरी कॉपी में आगे था कहीं। ऐसे दिमाग में फिट हो जाता है। मेरे को काफी सारे वर्ड ऐसे लर्न करने में हेल्प मिली। ठीक है, सो ट्राई करो। पेन तो खरीदने पड़ेंगे 3, बट हाँ हेल्प जरूर मिलेगी। Listen जी दी नॉर्मल प्लूरल और अर्गेंशन जी दी आर्टिकल। यानी ये प्लूरल है सारे। दी टाफल, इसका सिंगुलर होगा दी टाफल। दी पापियर है, सिंगुलर होगा दस पापियर। आया था अभी पीछे। दी डिश है, इसका सिंगुलर होगा डेयर डिश। टेबल्स, टेबल, पेपर, पेपर्स। ये प्लूरल लिखे हैं इन्होंने पहले ही। सिंगुलर करना है। अरे इनको सिंगुलर कर लो। सिंगुलर करने के लिए कहा तो नहीं इन्होंने तो ये कहा है कि ये प्लूरल बनाने का रूल क्या था, किस रूल से ये बनाया। हमने कुछ रूल करे थे ना सिंगुलर प्लूरल के लिए। ई और ई एन आता है। ई, कभी ई लग रहा है, कभी एन लग रहा है। फेमिनिन वाले में एस ना भी लग रहा है न्यूट्रल में। यस, फेमिनिन वाले में एन, ओके, दास वाले में ई लग गया है। टिश, डेयर टिश का दी टिश है, ई लग गया। स्टूल है, डेयर स्टूल था, उमलाउट और ई लग गया। दस बुक, दास विषय
किंडर वाला रूल बताया था ना, एस Das चिंदर Kind, दी किंडर। एक बार आपको वापस याद आएंगे रूल तो डिटाच है। फेमिनिन रूल में एन लगता है या फिर ईएन लगता है, तो इसमें एन लग गया, ई तो पहले से था। फ्यूलर सिंगुलर, डेयर फ्यूलर। ब्रिलन, दी ब्रिलन। बुक तो व्योटर बुक हो जाएगा, वाटर बुक दस व्योटर बुक। ब्लाइस्ट आर्टिकल देयर ब्लाइस्ट डेयर स्टिफ्ट, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, दोनों का डेयर ही होता है। राडीर भूमि, देयर रॉडी भूमि डेयर राडियर भूमि। das Heft, दी हेफ्ट die Hefte। ये इंग्लिश वर्ड जो है एस लेते हैं जनरली। दास हैंडी das Handy, दास देयर प्लीज der Kuli, लॉन कार्ड die Landkarte, दी लॉन कार्ड whiteboard, das Whiteboard। वो ऐसे है डेर बेसर आया था ना आज, बेसरिया das Brotchen। दास प्रोट्स ये सारे के सारे एक बार आप अपना सिंगुलर और प्लूरल बनाने वाले रूल देख लोगे तो इसमें कई सारे उन रूल में से आए हैं। सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केस भी आए हैं इसमें, बट कई सारे अपने रूल में से आए हैं। जैसे व्हाइट बोर्ड, हैंडी, ये इंग्लिश वाले जो वर्ड हैं, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड में एस लगता है, याद करोगे आप। जिस भी वर्ड में जिस वर्ड के लास्ट में आई आता है उसका प्लूरल एस से बनता है। ये रूल था आपने सिंगुलर प्लूरल के रूल, एक वीडियो में है ये। ओके, ब्रिलियंट फेमिनिन के रूल क्या थे? ईएन मैं ऐसे क्या बता रहा हूँ, एक बार वापस लिख ही देता हूँ ना पांचों रूल। पहला रूल, रूल नंबर 1, नो चेंज। नो चेंज कब होगा? नो चेंज रूल नंबर 1 था, नो चेंज। अगर क्या था? अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई आर और CHEN किसी भी वर्ड के लास्ट में प्लूरल मेकिंग का रूल था ये, प्लूरल बनाने का। अगर वर्ड के लास्ट में ऐसा है तो उसका प्लूरल बनाते टाइम कुछ भी नहीं करना, सेम ही रहेगा। सिंगुलर में तो हमेशा डेयर दी दास होता है, डेयर दी दास, लेकिन प्लूरल में हमेशा। तो पहले वाले रूल का नाम है नो चेंज। एग्जाम्पल जैसे दास मेंशन है, सपोज दास मेंशन, तो प्लूरल क्या होगा? दी मेंशन। मतलब वर्ड में तो कुछ चेंज आया ही नहीं। हाँ, नहीं आता अगर कोई वर्ड इन से खत्म होता है तो। स्टार्ट, तो ये वर्ड CHEN से चेंज हो रहा था, यहाँ पे खत्म हो रहा था, मतलब तो कोई चेंज नहीं हुआ वर्ड में। इंग्लिश में आप बॉय को बॉयज कर देते हो, एस लगा देते हो। ER के एग्जांपल बताओ। डेयर लेरर, टीचर को डेयर लेरर बोलते हैं। टीचर्स बोलना हो तो मतलब वर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्ड की एंडिंग ER से हो रही है। यही तो रूल है, अगर वर्ड की एंडिंग ER से हो या CHEN से हो तो उस में कोई चेंज नहीं आएगा।
रूल नंबर 1 इज ओवर। रूल नंबर 2 क्या था? एस। ए ओ आई। यस, अगर वर्ड की एंडिंग ए ओ और आई से हो रही है तो प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स भी है। जैसे एक एग्जांपल, देयर ओपा, तो ये ओपा ए से हो रही है ना वर्ड की एंडिंग। इन तीनों में से किसी से भी अगर वर्ड की एंडिंग हो रही है तो एस लगेगा। तो इसका प्लूरल क्या होगा? दी ओपास। दी ओपास, एस लगा दिया। दी ओमा, दी ओमास। दी ओमास, एस लग गया। तीसरा कूली, एयर कूली, तो प्लूरल दी पुलिस। दी कुलीस। क्योंकि इनसे वर्ड की एंडिंग हो रही थी तो इनके प्लूरल में एस लगता है, इस तरह के। प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, कोई भी इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं जर्मन भाषा में तो उसका प्लूरल जनरली एस पर लगाने से बन जाता है। जैसे दास बेबी, प्लूरल दी बेबी। दी बेबीज। दास टीम, प्लूरल दी टीम्स। दी टीम्स। तो ये वर्ड इंग्लिश वाला कोई वर्ड आएगा अगर तो उसमें प्लूरल में एस लग जाएगा। ये हो गए रूल नंबर 1 एंड 2। रूल नंबर 3, टोटल 5 रूल तो सारे ही हैं प्लूरल के। रूल नंबर 3 फेमिनिन रूल था। फेमिनिन के लिए मतलब ऐसे वर्ड जो फेमिनिन है, मतलब जिनका आर्टिकल बी है, जैसे दी ब्लूमे, दी फ्राउ, दी टाशे, दी लेर। दी lampe, दी Lehrerin, दी Antwort। रूल क्या है कि फेमिनिन वाले वर्ड में या तो एन या ईएन या एनईएन, तो एनईएन को छोड़ो, एक बार एन और ईएन की बात करते हैं। इनमें प्लूरल में एन किस में लगेगा? जिसमें ई लगा हुआ है उसमें एन लग जाएगा। जिसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ है उसमें एन लगने से ही काम चल जाएगा। तो दी ब्लूमन का हो गया दी ब्लूमन। दी ब्लूमन। एन तो पहले से था ही, ई तो था ही, एन लग गया बस। फ्राउ में क्या लगेगा? फ्रॉम ये। अब की बार एन लगने से काम नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट में ई होता है तो एन लग जाता है, लेकिन लास्ट में अगर ई नहीं हो तो ई एन लगाना पड़ता है। ये हो गया दी फ्राउन। ऊपर वाले में केवल एन लगा, नीचे वाले में ई एन, लास्ट में ई एन। दी लैंप। इसमें क्या लगेगा? दी टाशे। एन या ई एन? पेन। एन पहले से है ही तो एन लग जाएगा। लाम्पे में क्या हो जाएगा? दी लैंप। लैंप। लाम्पन। अनपोर्ट में क्या हो जाएगा? दी एंड वाटर। दी एंड। अनपोर्टन। करेक्ट। रूल नंबर 3 इज ओवर फेमिनिन। लेकिन इसमें अगर कोई फेमिनिन वर्ड में पहले से आई एन आ रहा हो, जैसे दी स्टूडेंटिंग, आई एन अगर आ रहा हो, दी लेररिन, तो इस तरह का प्लूरल बनाने के लिए एन एन लगाएंगे। तो स्टूडेंटिन का स्टूडेंटिन। दी स्टूडेंटिनन, तो आई एन तो था ही, एन एन और लग गया। दी लेरिन। लेररिन तो था ही, एन एन और लग गया, तो फाइनली डबल एन एन हो जाता है ये। रूल नंबर 3 ओवर। रूल नंबर 4 एंड 5। रूल नंबर 4 जो है वो मैस्कुलिन के लिए, रूल नंबर 5 जो है न्यूट्रल के लिए। मैस्कुलिन वाले में जनरली या तो ई लगाते हैं या उमलाउट और ई लगाते हैं।
जनरली, एक्सेप्शनल केस भी इनके बहुत होते हैं, बट नॉर्मली जैसे देयर स्टिफ्ट TA, देयर स्टूल, देयर बाउंड। तो इसमें उमलाउट लग सकता है क्या? नहीं, नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो उमलाउट लगता है वो या तो ए में लग सकता है, ओ यू, इन तीन में लगता है, इनमें तो ये आ ही नहीं रहे, तो ये तो नहीं लगेगा, इसी से काम चल जाएगा। इसका प्लूरल होगा दी, इस वाले में लग सकता है ना, या सर तो उमलाउट भी लगेगा और ये भी आएगा। इसमें दो है तो दोनों में लगा दें क्या? नहीं, एक पे लगेगा। कौन से में लगाएं? ये फर्स्ट का जो भी पहले लिखा जाता है AOU में से उसी में लगाते हैं। ये हो गया फेमिनिन मैस्कुलिन का रूल। लास्ट न्यूट्रल, मतलब जिसका आर्टिकल दास हो उसका रूल। das Land जैसे das Kind, das Buch। तो इसका रूल है कि या तो लगा दो ER, और अगर AOU आ रहा हो तो umlaut के साथ ER। das Land का क्या होगा? Das Land, umlaut लग सकता है ना AOU में, या तो इसमें लगेगा और साथ में ER आएगा। इसमें भी umlaut लग सकता है क्या? नहीं, das Kinder, दी के अंदर, दी तो हर बार होगा ही होगा। die Kinder, die Bücher, इसमें umlaut लग सकता है, या AOU है यू पे तो हो जाएगा दी Busher, Busher, यस diffuser, diffuser। umlaut भी लगा क्योंकि AOU पे पॉसिबिलिटी है। ये हो गए प्लूरल के रूल। ये एक बार लिसनिंग का है, कह रहे हैं प्लूरल बता सकते हो क्या? हाउस, जैसे मान लो अभी अपन ने ताजा ताजा सीखा है हाउस। हाउस दास हाउस होता है ओरिजिनली, तो प्लूरल क्या होना चाहिए? the Hauser, दास का रूल ये था या तो ER लगाओ या umlaut के साथ ER लगाओ। इसमें umlaut लग सकता है क्या? या या हाउस, किस पे लगेगा, A पे या U पे? ए पे A पे पहले पे लगता है, दास हाउस तो दी तो लगता ही है। डी हाउस Hauser, ये कह रहे टेस्ट ले लो हमारा, ये दास का हो गया। अगर कुर्स है, डेर कुर्स होता है, डेर का रूल क्या बताया था? या तो ई लगा दो या umlaut, या umlaut के साथ ई, या तो die Bücher, कुर्स है, ई लगेगा यार इसमें, तो एक्सेप्शनल मामला है इसका, तो फ्यूचर नहीं होता। पिलोटिन वर्ड आ गया एक, die Pilotin, दी पिलोटिन। आई एन अगर हो तो इसका क्या होगा? Lord, लास्ट में क्या लगेगा? Anian, एनियन लग जाएगा। दी पिलो एनियन Lotin, पिलोटिन। ये आर्टिकल दे रखे हैं आइन वाला, देर दी दास तो होता ही है, आइन आइन क्या होता है? Vision, Ein मतलब दो तरह के आर्टिकल हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। नॉर्मल आर्टिकल आपका डेयर, डी, das, दास, डी।
ये है डेफिनेट के लिए। डेफिनेट का मतलब है जब भी द बोलना हो, इस पूरी टेबल का मतलब द होता है, और आइन, आइन है, आइन, इस पूरी टेबल का मतलब ए होता है। तो जहां भी आपको दिखता है ना डेयर स्टूडेंट, दी फ्राउ, das बुक, ये है द बुक। ये पहला वाला है मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल इसमें दे नहीं रखा। तो द बुक बोलोगे आप जब आप स्पेसिफाई करते हो, और द बुक को आपको ये कहना हो ए बुक, तो दास बुक की जगह हो जाएगा आइन बुक। दास न्यूट्रल, न्यूट्रल में हम लोग दास लिखते हैं, द का मतलब है स्पेसिफिक। जैसे मैं बोलूं आई हैव ए बैग, आप लोगों को बोलूं मेरे पास एक बैग है, सो eine Tasche, दी टाशा होता है ना, eine Tasche, तो मैं कहूं मेरे पास एक बैग है, और थोड़ी देर बाद में बोलूं कि मैं इस बैग की बात कर रहा था, आई लाइक द बैग, द बैग, द बोलूंगा तो दी टाशा, और ए बोलूंगा तो eine Tasche। ए में जनरली आप बोलो कि क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हो, मैं बोलूं यार मेरे को एक पेन चाहिए, एक पेन, आइन कूली, ओरिजिनली डेर कूली होता है द पेन, लेकिन मैं बोलूं यार एक पेन चाहिए, आइन कूली, या फिर अ पेन नहीं बोलना मुझे, दिस इज अ पेन, अ बोलना है तो आइन, और आई लाइक द पेन, तो फिर वो ये वाली टेबल आएगी आपकी। ये आपको लर्न करना पड़ेगा एक्चुअली। जो डेयर दी दास दी है ये नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के तौर पे, अकुजाटिव और डाटिव। डेयर का अकुजाटिव में then डाटिव में then फेमिनिन का अकुजाटिव, the ये तो बाकी के सेम रहते हैं ना, yeah दी, dot दास और दी, डेम, there इधर ये टेबल क्या है, einen आनन, eine आइने, आइन, आइनम, आइनर, Yes. होता है प्लूरल इसमें है नहीं, क्योंकि बात ही एक की कर रहे हैं अपन। सो एक की बात करते हैं जब हमारे लिए जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं करें। मैं बोलूं सी इज ए टीचर, ही इज, या फिर मेरे को एक आदमी दिख रहा है, एक आदमी कौन है गेट पे, एक आदमी है, एक आदमी बोलोगे क्योंकि आदमी सा लग रहा है, फिर ध्यान से देखो अरे ये तो फूफा जी है, घनश्याम जी आए हुए हैं, फूफा जी है, राइट। तो वो द हो गया, जैसे ही आपने पहचान लिया तो स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन हो गया। अदरवाइज कौन है, एक आदमी जा रहा है, उसने पलट के देखा अरे ये तो अमित है, द। सो जब कोई स्पेसिफाई नहीं हो तो अ, और जैसे ही आप पहचान जाओ तो द, या खास तौर पे किसी को। सो आइन फोटो, अ फोटो, और द फोटो में उस खास की बात करोगे आप। अ फोटो, आइन टाशर, और इसका हो जाएगा दी टाशर, ये हो जाएगा 10 फोटो। आइन टाशर का क्या हो जाएगा,
दी टासेल, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर बैग की बात करो, ein Gespräch, das Gespräch होता है Das Gespräch. टॉक, बातचीत, Okay. लेरर Der, देयर लेरर होता है die द Tafel. टीचर, Die Tafel. eine Tafel, die Tafel, Das Auto. ein Auto, das Auto। तो एक कार चाहिए और आप देख के बोलो ये वाली कार चाहिए, तो कोई पर्टिकुलर कार की बात करोगे तो das Auto हो जाएगा। और वैसे ही यार एक कार लेनी है आपकी बार तो दिवाली पे ein हो जाएगा, द यस। वर्ड इसमें इसका साइन हून Nein. Nein. क्या ये कुत्ता है? क्या कुत्ता है ये? Nein. Das ist. काइन, das ist kein Hund, पूछा आपने, आधा बनाया ना बंदे ने, जब तक आपने बोला कुत्ता बना रहे हो क्या? Nein, das ist kein Hund, ये कोई कुत्ता उता नहीं है। इसका साइन Katze, ja stimmt, हाँ ये तो बिल्ली Ja, है। stimmt. आइने, ja stimmt, Stimmt means मतलब? stimmt का मतलब होता है to be true, yes it's true, stimmen verb है actually, das stimmt का मतलब है yes it's true, ये सही बात है। सो आप आज आपको एक ट्रांसलेशन का काम दे रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आए अपने हिसाब से इनके वर्ड्स देखोगे डिक्शनरी में, और ये 3 टेक्स्ट हैं छोटे छोटे, एक मैं अभी बता देता हूँ और 2 आपको ट्रांसलेट करके आने हैं घर से, मतलब इनका मीनिंग निकाल के लाना है। dict.cc में पता चल जाएगा, अपने मोबाइल में dict.cc नहीं करिए अभी तक तो डाउनलोड कर लो, पेज नंबर 38 पे है ये। सो डिक्शनरी में देखने का बस खतरा यही है कि आप किसी का नाम डिक्शनरी में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, नाम नहीं मिलते डिक्शनरी में, है ना। साइना फ्रांका लेफ्ट इन जाओ पाउलो, ये कोई जायरा फ्रांका है। शी इज लिविंग, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है। देखो जो अपन ने जो सीखा था, हमने क्या सीखा, इश, डू, एयर, एस, सी, वियर, ये सीखा अपन ने। इश के साथ में ई लगता है, डू के साथ में एस टी लगता है, एयर एस जी के साथ में ई लगता है, वियर के साथ ई एन लगता है, ईयर के साथ टी एन लगता है। अब इसमें वर्ब थी लेबन, ओरिजिनल वर्ब थी लेबन, और बात कर रहे हैं जायरा की, कोई लेडी है तो इसके हिसाब से क्या लगना चाहिए था, तो ई एन हट के टी लगना चाहिए था ना, वही लगा। सो साइडा फ्रांका लेफ्ट इन जाओ पाउलो, इनके बाद में प्लेस आता है, इन राजस्थान, इन जयपुर, तो अभी अपन नहीं जानते लेकिन ये प्लेस ही है कोई। सी इज लिविंग इन जाओ पाउलो, जाओ पाउलो में रहती है। जी ये arbeitet, बाई बाई लगता है कंपनी से पहले, आपको बताया था। तो म्यूजिक आ रहा है बैकग्राउंड में, नजाकत बंद करके रखो इसको, बोलिए रेडियो चला लिया। जी arbeitet बाई बास, कंपनी का नाम है बास। सी इज वर्किंग बाई, बाई का मतलब इस कंपनी में काम करती है, कंपनी से पहले बास बाई। फिर लर्नर वर्ब थी, लर्नर का क्या मतलब होता है, टू लर्न, सीखना, और जी के साथ तो टी लगेगा, इसी की बात हो रही है। तो जी लर्न्ड डॉइच, वो जर्मन सीख रही है, इन गोथे इंस्टीट्यूट, गोथे इंस्टीट्यूट में जर्मन सीख रही है। कौन से कोर्स में है वो, A1, इन A1 कोर्स, A1 में, अपन भी A1 में है, तो हमारी सी है इसकी भी हालत, इन A1 कोर्स, A1 में ये है। जी लेफ्ट, फिर आ गया सी लिव्स, अलाइन
अलाइन मतलब अलोन, वह अकेली रहती है। जी लेफ्ट अलाइन und hat ein Kind, और उसके एक बच्चा भी है, hat ein Kind, ein। अब अपन को पता नहीं बच्चा कौन है, तो ein बोल दिया, एक बच्चा है उसको, लुइसा। अब उस बच्चे का नाम आ गया लुइसा इस्फॉल्स। वो 12 साल की है, बेटी है, लग रहा है लुइसा। und geht, अब गेहन वर्ब है। सर हार्ट आइन केंट मतलब हार्ट मतलब हार्ट एक हाबन वर्ब है, हाबन मतलब टू हैव, हाँ हाबन का मतलब होता है टू हैव, तो हैव और हैज के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे हार्ट का मतलब वो वर्ब होगी, सी हैज अ बेबी, उसको एक बच्चा है। जी हार्ट मतलब आइन, फिर उस बच्चे का नाम बोल दिया लुइजा इस्वॉल्फ। स्वॉल्फ बोलेंगे 12 को, लुइजा इस्वॉल्फ। उसका जो बच्चा है वो 12 साल का है, बेटी है। अब धीरे धीरे अपन को पता चलेगा बेटा है कि बेटी है, थोड़े नाम है ना जर्मन नेम्स ये आया ना सर, स्टे लिव अलाइन ऑन हार्ट आइन केंट। जी तो इसके लिए आया है, इसके एक लड़का है। हाँ नहीं, जी लेफ्ट अलाइन का मतलब ये जो जायरा है ना, ये अकेली रहती है। इसके लिए आया। हाँ इसके लिए आया है। सो जी लेफ्ट अलाइन, वह अकेली रहती है और उसका एक बेबी भी है। अकेली का मतलब हो गया हस्बैंड के बिना, है ना, और एक बेबी है। Luisa is told to get in the Salegio Visconda in Porto Segura। ये कोई स्कूल का नाम है, 12 साल का है और ये यहाँ जाता है। जैसे कोई बोल दे कॉलेज स्कूल का नाम बोल दे मोंटेसरी हाई स्कूल, तो मोंटेसरी हाई स्कूल ही लिखना पड़ेगा ना नाम, तो उसका नाम ही है। अब उस उनकी भाषा में ऐसे बोलेंगे, मान लो हिंदी में हो तो बोलेंगे वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय ही लिखना पड़ेगा ना। वो सरिता विद्यालय नाम है मान लो, तो सरिता विद्यालय नाम हो जाएगा। ऐसे ही नाम है उसका, ये भाई इस पर्टिकुलर स्कूल में जाती है। और इन पोर्तो जेगूरा, इन आ गया तो समझ जाओ लेस का नाम है, पोर्तो जेगूरा। जायरा möchte Deutsch lernen। जायरा वुड लाइक टू लर्न जर्मन, कि वो जर्मन सीखना चाहती है। जी möchte, möchte का मतलब है वुड लाइक टू, जर्मन सीखना चाहती है। जी sagt, देखो जी के साथ टी लग गया, वर्ब जागन है तो ही सी, इट के साथ तो टी लगता है, तो जी sagt वो क्या बोलती है, Deutsch ist wichtig für meine Arbeit, German is important for my work und die Kurse im Goethe-Institut machen Spaß। गोइथे इंस्टीट्यूट के जो कोर्स हैं उनमें बहुत मजा आता है। स्पास का मतलब है मजा, फन। तो ये वर्ड्स मैंने आपको बताया तो थोड़ा सा इजी लगा। आप लोग करोगे तो आपके लिए वर्ड जो है बहुत सारे निकलने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन हो जाएगा। आप तो एक एक वर्ड को निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्राई करना है इसको। तो ये दो टेक्स्ट, विदात आर्सलान नाम है बंदे का, और इधर होंग शाई ये बंदी का नाम है। ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब पता चलेगा आपको टेक्स्ट में। सो पेज नंबर 38 इस पे ट्रांसलेशन करना है, ये आपका होमवर्क है। अब ये लास्ट ये वर्ड और देखने हैं अपन को। इन वर्ड्स में मैं एक एक बार आपको मीनिंग बताऊंगा और उसके बाद में हम लोग इधर भी साथ के साथ लगाते चलेंगे इनको। हम लोग जर्मन सीखते हैं तो 4 चीजें सीखते हैं हम लोग। ह्यूरन का मतलब है लिसनिंग, सुनना। ह्यूरन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ह्यूरन का मतलब है सुनना, लेजन पढ़ना, श्राइबन लिखना, राइटिंग, राइटिंग टू राइट, एक्सप्रेशन टू स्पीक, टू स्पीक। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा आपके दिमाग में सुनते ही ऐसे लगना चाहिए कि किधर जाएगा, मतलब ज्यादा ये लिखने के काम आता है, बोलने के क्या काम, किस कैटेगरी में जाएगा। ये 4 कैटेगरी होगी, ह्यूरन, लेजन, श्राइबन और एक्सप्रेशन। दी सेडे
Heron. Heulen. ह्यूरन Yeah. सुनने के ही काम आएगा। Yeah. Das cardio. दस राडियो Heron. Heulen. ह्यूरन क्योर किस लैंग्वेज? Expression. Talk. Yeah. हालांकि चारों में आ सकती है लैंग्वेज, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लैंग्वेज सभी में आ सकती है, बट जनरली बोलने के, सबसे पहले बोलने के, बोलना और सुनना, ये पहली बात है। डिजिट्स है, सेंटेंसेस। Legend. ओके, अब कोई बोलेगा यार मैं तो लिखता हूँ, कोई बोले मैं तो बोलता हूँ, कोई बोले मैं तो सेंटेंस सुनता हूँ, तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड मामला है ना, वो चारों में जा सकता है, बट अपने पे डिपेंड करता है। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट Subscriber. टेक्स्ट तो साइबन और लेजन के ही काम आएगा। लिखते हैं या पढ़ते हैं? Lesen. कोई लिखेगा या पढ़ेगा? टेक्स्ट, हाँ। जैसे अपन तो टेक्स्ट पढ़ रहे थे अभी, ये टेक्स्ट था, हम तो पढ़ रहे थे और किसी ने लिखा है, तो टेक्स्ट ये दो में आ जाएगा। फिर Deutsch. डॉइच, Expression. एक्सप्रेशन, लेकिन लैंग्वेज में चारों आ सकते हैं, ठीक है, राइटिंग, लिसनिंग, स्पोकन, ये चारों आ सकते हैं राइट लैंग्वेज में, बट मेनली एक्सप्रेशन और ह्यूरन ये चीज रहता है। डॉइच। दस बुक, बुक, Legend. बुक, बुक हम जनरली पढ़ते हैं Yeah. और कोई लिखता भी है भाई, लेकिन मेनली पढ़ने वाले ज्यादा होते हैं, लिखने वाले तो कम होते हैं। सो बुक, फिर लेजन में आ गई पढ़ना, बुक पढ़ना। मैगजीन, Magazine. Legend. जैसे बुक लेजन हो गया, ऐसे मैगजीन का भी लेजन हो गया। बियोग्राफी, Biography मतलब शायद. किसी की बायोग्राफी, राइट, कोई कोई लिखता है, बाकी सब तो पढ़ते ही है। बायोग्राफी, English expression. इंग्लिश, Expression. इंग्लिश एक्सप्रेशन, लैंग्वेज चारों में जा सकता है, वैसे लैंग्वेज वाला पार्ट चारों में जा सकता है। म्यूजिक, Music है. म्यूजिक तो सुनते हैं अपन। लोटोत्सालन, लोटोत्सालन का मतलब होता है किसी की लॉटरी। Lottery. बोल के बताते हैं क्या तुम्हारी लॉटरी के नंबर इतने हैं? लोटोत्सालन, आर्बाइट्स, पता नहीं किसमें आएगा, लॉटरी लगी नहीं। सो आर्बाइट्सआनवाइजुंग, आर्बाइट्सआनवाइजुंग होता है वर्किंग इंस्ट्रक्शंस। जैसे कोई बोले कि ये ऐसे करो, तो बोल के बताते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। एक जना इंस्ट्रक्शन देता है, बाकी सुनते हैं। जी. आप बोलो कि मजदूर तुम ये काम ऐसे कर दो, वो वहां पे रुक दो, तो मैनेजर बोलता है, बाकी सुनते हैं। तो एक्सप्रेशन में और ह्यूरन में जा सकता है सुनना। आर्टिकल ये तो इसमें गलत आ गया, ये पाउचे का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे ये गलती से आ गया। दी आर्टिकल, आर्टिकल लिखो। व्यूटर बुक, डिक्शनरी, Legend. लेजेंड, क्योंकि लिखता तो कोई बिरला ही है, डिक्शनरी तो बाकी तो पढ़ते ही है। डिक्शनरी लिखने का किसको टाइम है? दी बुकस्टाबन, स्पेलिंग, Legend. Yeah. Expression. स्पेलिंग पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, वही लैंग्वेज वाला मामला हो गया। स्पेलिंग लिखना होता है जनरली या बोलना होता है। आप कहते हो स्पेलिंग बोल के बताओ या फिर लिख के बताओ, दो ही ऑप्शन रहते हैं जनरली। फ्राग है Expression. जनरली, क्वेश्चन आप बोलो। Question. हैंडी, मोबाइल, और मोबाइल हेरन भी हो सकता है, लेकिन भी हो सकता है. रीजन नहीं, मोबाइल तो बोलना और सुनना ही तो होता है। मोबाइल पे या तो आप बोलते हो या सुनते हो किसी की, तो ह्यूरन और एक्सप्रेशन। लर्न प्लाकार्ड, कोई पोस्टर है तो पोस्टर को क्या करोगे आप? Expression. पोस्टर को क्या पढ़ो, मतलब देखोगे, पढ़ोगे शायद, है ना? बात तो क्या करेंगे पोस्टर से? So, अच्छा कोई उसको पढ़ के बता दे पोस्टर, ऐसे क्या? ओके, सो मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया ऑलरेडी, वही आपका होमवर्क है। बाकी आप जो भी वर्ड करे ना अपन ने, वर्ड को ही थोड़ा रिवाइज करना, क्योंकि ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा याद नहीं होंगे वर्ड, और होमवर्क दूंगा तो काफी है इतना। सो
जो भी वर्ड्स आए उनकी लिस्ट बना लेना, और हो सके तो मैंने 3 पेन बताए आपको, 3 अलग अलग कलर में, अगर हो सके तो अलग अलग कलर में लिखो। पहले 10 पेज में शुरुआत में मैस्कुलिन ब्लू पेन से, बीच में फेमिनिन रेड पेन से, और लास्ट के 10-5 पेज न्यूट्रल के दास वाले वो ब्लैक पेन से। ऐसे करके ट्राई करो और इसको ट्रांसलेट कर लो। बस, das ist dann alles für heute.